ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं सूचर्स। देखें सूचर है क्या चीज़। सूचर इज़ अ थ्रेड यूज फॉर यूनाइटिंग, ठीक है ना, वोन एजेस। अगर इस तरह के एजेस हैं तो आपको पता है इसको यूनाइट करने के लिए हम सूचर यूज़ करते हैं। अब सूचर जो है, कोई भी सूचर वो 3 कैटेगरीज में फॉल करता है। या तो ये एब्जॉर्बेबल हो सकता है, या तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल हो सकता है, या तो ये नेचुरल हो सकता है, या फिर ये सिंथेटिक हो सकता है, या फिर ये मोनोफिलामेंट हो सकता है, या फिर ये पॉलीफिलामेंट हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब एक एक करके इन पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालते जाएंगे। अब सबसे पहले एब्जॉर्बेबल। अब जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं दे आर डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स एंड हाइड्रो इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। एक बार ये जब ये अंदर होते हैं तो हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, इनकी ना सही तरीके से धुलाई करके एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास है कैटगट जिसको बोलते हैं, मोनोक्रिल और वाइक्रिल। देखें ना, वाइक्रिल हम अंदर बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, याद है जो क्रिल है, दोनों क्रिल्स, मोनोक्रिल्स, वाइक्रिल्स। और पीडीएस। पीडीएस क्या है, पॉलीडायोक्सोन है। ये पॉली डाइएक्सोन, ऐसे ऐसे लिख दें, पॉलीडाइएक्सोन। इसको पॉलीडायाक्सोन, इसको मैं पीडीएस, देखो एस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन बस एस ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये एब्जॉर्बेबल स्विचर्स हो गए कुछ। इसी तरह नेक्स्ट आ जाओ कि नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स। ठीक है, हमने कहा था ना, या तो ये एब्जॉर्बेबल होते हैं या ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स क्यों है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये स्टे करते हैं बॉडी में। हाँ, इनके एग्जांपल्स में ले लो तो प्रोलीन है जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर स्किन। इसी तरह सिल्क है, और क्या है हमारे पास, और स्टील है। ठीक है ना, सिल्क, प्रोलीन, इथिलोन और इथिलोन, ये इथिलोन है, इथिलोन, साथ में फिर सिल्क। ठीक है, सिल्क है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन एब्जॉर्बेबल। ये चौथा सिल्क मैंने इधर नहीं लिखा था, इधर लिखा है। ठीक है, तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल। फिर हमारे पास क्या है, देखो तो नेचुरल और सिंथेटिक की हम बात करते हैं। और ठीक है, नेचुरल जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज से हम यूज़ कर सकते हैं, लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर्जिकल गट की बात करें, कैट गट, इसकी बात करें तो ये हम शीप गट से लेते हैं, शीप के इंटेस्टाइन से। फिर हम क्रोमिक गट वगैरह भी लेते हैं, तो वो नेचुरल। ठीक है, इसी तरह फिर प्रोलीन एक सिंथेटिक है। ठीक है, तो या तो ये नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। अब देखो मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट क्या है। तो पहले मोनोफिलामेंट देखो, मोनोफिलामेंट जो है इनकी क्या है कि ये सिंगल थ्रेड होता है, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें इस तरह, ये सिंगल थ्रेड, या इसको ऐसे करूँ, सिंगल थ्रेड होता है। ठीक है, पॉलीफिलामेंट है वो इस तरह ब्रेडेड होता है। पॉलीफिलामेंट इस तरह छमोटी होती है पॉलीफिलामेंट। ठीक है, तो मोनोफिलामेंट सिंगल थ्रेड। ठीक है, टिश्यू रिएक्शन इसमें कम होता है मोनोफिलामेंट में, क्योंकि इतना साइज़ का साइज़ भी कम है, तो फिर क्या है, टिश्यू रिएक्शन भी कम है। इसमें भी ज़्यादा थ्रेड्स हैं, ब्रेडेड हैं, तो इसमें रिएक्शन ज़्यादा है पॉलीफिलामेंट में। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ कि उसके लिए ठीक है, फिर हमारे पास मोनोफिलामेंट में क्या, एक पुअर नोटिंग क्वालिटी होती है, नोटिंग क्वालिटी पुअर होती है मोनोफिलामेंट की। एग्जांपल्स ले लो मोनोफिलामेंट की, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसमें। हमारे पास गट है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास क्या है, मोनोक्रिल है, हमारे पास प्रोलीन है, हमारे पास पीडीएस है। ठीक है, पी से पीडीएस और वी से क्या है, वी से कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीएमपी है, बस ये जीएमपी। ठीक है, प्रोलीन भी है, इसमें पीडीएस भी है, प्रोलीन है, इसमें पीडीएस है। उसको ये क्या है, ये एम से प्रोलीन, पीडीएस, मोनोक्रिल, एम से मोनोक्रिल और जी से गढ़, ये सारे के सारे मोनोफिलामेंट्स हैं। ठीक है ना। फिर हमारे पास कौन है, फिर हमारे पास है पॉलीफिलामेंट्स। पॉलीफिलामेंट्स देखो, अनलाइक मोनोफिलामेंट्स दे आर ब्रेडेड थ्रेड्स। ठीक है, छमुटी बनी हुई होती है इनकी। ठीक है ना, मोनोफिलामेंट्स की तरह नहीं होते ये प्रोड्यूस मोर टिश्यू रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये पॉली हैं तो फिर मोर टिश्यू रिएक्शन भी होगा। और इनकी नोटिंग जो होती है ना, नोटिंग इनकी गुड नोटिंग होती है। एग्जांपल्स ले लो, वाइक्रिल और सिल्क, दोनों के दोनों पॉलीफिलामेंट्स हैं, याद रखें, वाइक्रिल और सिल्क। ठीक है, अच्छा देखो ना, गुड नोटिंग होती है, वाइक्रिल से कितनी अच्छी नोट बनती है हम जब करते हैं तो। ठीक है, तो ये गुड नोटिंग होती है। ठीक है, इसी तरह गोल्स क्या हैं,
गोल्स की बात करें तो देखो एडिक्वेट टेंशन इन वूंड क्लोजर ये क्रिएट करते हैं सूचर्स, जिसकी वजह से डेड स्पेस की कमी होती है और जो है ठीक है ना, एडिक्वेट टेंशन ऑफ द वूंड क्लोजर ये क्रिएट करते हैं कि जो है विदाउट एनी डेड स्पेस, लेकिन इतने लूज़ भी होते हैं ये साथ साथ कि इसीलिए इनफ लूज़ होते हैं जिसकी वजह से टिश्यू इस्कीमिया भी नहीं होता और क्या हो सकता है, नेक्रोसिस भी नहीं होता। ठीक है, सूचर इकाई देखो सूचर की वजह से हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है बॉडी में और प्राइमरी इंटेंशन वुंड हीलिंग भी सही रहती है। ठीक है ना, दे परमिट प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग बिकॉज ऑफ सूचर्स। ठीक है, इसी तरह जो टिश्यू मार्जिन्स होते हैं ना, जो टिश्यू मार्जिन्स होते हैं ना, उनको ये टिश्यू मार्जिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ तक कि वो हील हो जाते हैं। तो ये होता है गोल ऑफ सूचर्स का गोल, और या फिर सूचर्स के फ़ायदे ही बोलो यार। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अभी हम एब्जॉर्बेबल स्विचर्स के ऊपर एक एक करके नज़र डालेंगे, उसके बाद हम नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्बेबल स्विचर्स में है सर्जिकल गट। ठीक है ना, गट देखो एक मोनोफिलामेंट है, हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ये मोनोफिलामेंट है और ये एब्जॉर्बेबल है जैसा कि हेडिंग में दिखाया गया, और ये सब म्यूकोजा ऑफ द शीप से बनती है। देखो इसका नाम मिसनोमर है, कैट गट बोलते हैं ना, कैट गट। ठीक है, लेकिन ये शीप से ली जाती है, याद रखें। ठीक है ना, तो इसके अलावा सर्जिकल गट जो है ये 7 से 10 दिन में ये स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती है, 7 से 10 दिन में, और कंप्लीट डाइजेशन होती है इसकी 60 डेज़ में। ठीक है ना, सर्जिकल गट। ठीक है ना, तो लेकिन ये जो गट है ये सेल्डम यूज्ड नाउडेज। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना इंक्रीज टिश्यू रिएक्शन देखा गया है ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन रादर देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, तो ये इसकी होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है रादर देन हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से हाई टिश्यू रिएक्टिविटी इसमें देखा गया है। देखो क्रोमिक जो गट है ना, chromic gut that has been manufactured with chromium salts to reduce enzyme digestion। तो हमने क्या बनाई, फिर हमने बनाई क्रोमिक गट। ठीक है ना, क्रोमिक गट में फिर हमने कैसे बनाई, दे मैन्युफैक्चर्ड विथ, हमने क्रोमियम साल्ट्स के साथ क्यों बनाया टू रिड्यूस इंजाइम डिग्रेडेशन। हाँ देखो ना, सर्जिकल गट है तो हमने क्रोमिक गट क्यों बनाया, वो इसलिए कि इसमें टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा था ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी रादर देन हाइड्रोलिसिस। तो हमने सोचा कि भाई कोई और तरीका इख्तियार करते हैं, तो हमने क्रोमिक गट बनाया। क्रोमिक गट हमने क्रोमियम साल्ट के साथ बनाया और इसमें फिर हमें क्या मिला, रिड्यूस्ड एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, और स्ट्रेंथ हमें मिली 21 से 28 दिन तक। इसकी स्ट्रेंथ देखो गट की कितनी दिन तक लूज स्ट्रेंथ, 7 से 10 दिन, जबकि क्रोमिक गट देखो 21 से 3 गुना ज़्यादा, तकरीबन 3 से 4 गुना, 3 से 4 गुना ज़्यादा हो गई, 21 से 28 दिन तक इसकी स्ट्रेंथ रही, और ये यूज़फुल है इन म्यूकोजल क्लोजर। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा जो एब्जॉर्बेबल सूचर है हमारे पास वो है वाइक्रिल। ठीक है, वाइक्रिल को हम पॉलीग्लेक्टिन भी बोलते हैं, पॉलीग्लेक्टिन। ठीक है, देखो नाम से पता चलता है कि ये पॉलीफिलामेंट है। ठीक है, पॉली एफ है ये, और ये है सिंथेटिक। देखो ना वाइक्रिल, आप शेप से ही पता चलता है सिंथेटिक ही है। ठीक है ना, देखो वाइक्रिल मेंटेन करता है 60% जो स्ट्रेंथ है 14 दिन में। ठीक है, 60% स्ट्रेंथ इन 2 वीक्स, 50% स्ट्रेंथ इन 3 वीक्स ये मेंटेन रखता है। ठीक है, वाइक्रिल की एब्जॉर्प्शन याद रखें ऑलमोस्ट 90 डेज़, यानी 3 मंथ्स, 90 डेज़ में जो है ना वाइक्रिल एब्जॉर्ब हो जाता है। वाइक्रिल जो है देखो, वाइक्रिल की हैंडलिंग आसान होती है स्टिच करना इसके साथ, और इसमें मिनिमम टिश्यू रिएक्टिविटी है। ठीक है, अल्दो ये पॉलीफिलामेंट है देखो, फिर भी इसमें मिनिमम टिश्यू रिएक्टिविटी है, एंड डज नॉट टीयर टिश्यू। वाइक्रिल टिश्यू को टीयर नहीं करता। इट इज़ यूज फॉर म्यूकोजल क्लोजर, साथ साथ पेरिटोनियम की क्लोजर के लिए भी हमने वाइक्रिल ही यूज़ किया था, याद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाइक्रिल है। ठीक है ना, ठीक है। फिर हमारे पास कौन आता है, फिर हमारे पास मोनोक्रिल आता है। मोनोक्रिल देखो, मोनो से नाम पता चलता है, ये
वाइक्रिल की तरह पॉलीफिलामेंट नहीं है, ये मोनोफिलामेंट है, ठीक है। इट मेंटेन्स 50 to 60% ऑफ स्ट्रेंथ इन 7 days, ठीक है ना। जबकि वाइक्रिल देखें 14 दिन में 60%, देखो 14 दिन में वाइक्रिल स्ट्रॉन्ग है, वाइक्रिल 60% स्ट्रेंथ थी इसकी 14 दिन तक, ठीक है ना। और जबकि देखो इसकी 60% स्ट्रेंथ आ रही है सिर्फ 7 दिन में ही, ये बेचारा कम मोनोफिलामेंट है ना, 7 दिन में ही ये कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखें इसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इसकी भी क्या हो रही है, 90 डेज़ में ही हो रही है, जस्ट लाइक पॉली यानी कि वाइक्रिल, ठीक है, जस्ट लाइक वाइक्रिल, ठीक है। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि बेटर हैंडलिंग इसकी होती है, नोट सिक्योरिटी इसकी अच्छी है, बल्कि याद रखें मोनोक्रिल की नोट सिक्योरिटी जो है बेटर देन मोस्ट ऑफ द मोनोफिलामेंट स्विचर्स है, बेटर देन मोस्ट ऑफ द मोनोफिलामेंट स्विचर्स है। अच्छा, और ऑल्सो इसमें क्या आता है, इसमें आता है लेस टिश्यू रिएक्शन, इसमें आता है लेस टिश्यू रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्बेबल स्विचर्स में से चौथा जो एब्जॉर्बेबल स्विचर है दैट इज़ PDS, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको पॉली डाई एक्सोन, इसमें एक्स आता है तो एस इसमें आपने याद रखना है कि एस नहीं एक्स है, ठीक है। तो बेसिकली इसको होना चाहिए PDX, लेकिन हम इसको PDS बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो मोनोफिलामेंट पॉलीमर है ये अगेन, ठीक है, ये मोनोफिलामेंट पॉलीमर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी प्रोलॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो 70% एट 2 वीक्स, इमेजिन दिस इज 70% एट 2 वीक्स, जबकि वाइक्रिल कितना था 60% एट 2 वीक्स, ये देखो 60% एट 2 वीक्स था, जबकि मोनोक्रिल ओनली 50 to 60% इन 7 days स्ट्रेंथ होल्ड करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये फिर इट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months, ठीक है, यार चेक करो ज़रा, इट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months, इनमें परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months, ये PDS है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये PDS, ठीक है ना। इट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months PDS। फिर अच्छा हम किस, इट इज़ गुड फॉर हाई टेंसाइल एरियाज़, इसी तरह कंटेमिनेटेड वूंड्स दोनों जगहों पे, ठीक है ना। तो या इसी की स्ट्रेंथ बरकरार रहे ना, तो इसलिए सर हम क्या यूज़ करते हैं, PDS यूज़ करते हैं हाई टेंसाइल एरियाज़ में, ठीक है। क्योंकि मोनोफिलामेंट जो है अगर हम यूज़ करें ऐसी जगहों पर हाई टेंसाइल एरियाज़ की जगह, तो उसकी हैंडलिंग पुअर होती है और उसकी फिर पुअर नोट सिक्योरिटी भी पुअर होती है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो जो PDS है इसकी भी साइड, क्योंकि ये मोनोफिलामेंट है तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के फ़ायदे के अलावा, स्ट्रेंथ का फ़ायदा तो ये देता ही देता है, लेकिन इसकी ख़ास जो बातें हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब या ड्रॉबैक्स हैं, वो ये कि बीइंग ए मोनोफिलामेंट इसकी हैंडलिंग पुअर होती है और पुअर इसकी नोट सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। मोनोफिलामेंट है तो देखो इसकी मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होगा और इट मेक्स जब टिश्यू रिएक्शन जो है ये इसका कम है तो इसीलिए ये बेहतर रहता है कार्टिलेज के स्टिच के लिए। इसी तरह पेंक्रियाटिक एनास्टोमोसिस और बिलियरी एनास्टोमोसिस में ये हम कौन सा यूज़ करते हैं, PDS, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नंबर B। हमने देखो अभी तक एब्जॉर्बेबल स्विचर्स पढ़े, अब हम शुरू करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स के ऊपर रोशनी डालने के लिए। तो एब्जॉर्बेबल स्विचर्स हमारे पास कौन कौन से थे, सर्जिकल गर्ड थी जिसको कैट गर्ड वगैरह, क्रोमिक गर्ड, ठीक है, जिसमें आता है वाइक्रिल थी, और उसके बाद मोनोक्रिल थी, और उसके बाद कौन था, PDS था, ठीक है। अब नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर में हमारे पास फिर सिल्क आता है, फिर प्रोलीन आता है, और ये लास्ट में क्या है, सिल्क आता है, प्रोलीन आता है और स्टील आता है। स्टील भी तो नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिल्क देखो ये नॉन एब्जॉर्बेबल होता है और पॉलीफिलामेंट होता है, और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, कैसे हासिल कर सकते हैं सिल्क को, सिल्क वार्म वॉइस से मुझसे अच्छा कौन जानता है, हम सिल्क रूट में ही तो रहते हैं, ठीक है। तो ये उसके कीड़े से निकालते हैं, ये चीप होता है सिल्क, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल वाइड स्प्रेड ये मिलता है, इवन ये गुपिस में भी मिलता है, ठीक है। इट इज़ लाइगेचर के लिए होता है, ये सिल्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर है दैट इज़ प्रोलीन
वाइडली यूज प्रोलीन, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, ये भी मोनोफिलामेंट होता है, ठीक है। और सिल्क देखो नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीफिलामेंट है, प्रोलीन जो है इससे नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट है। अच्छा ठीक है, सिंथेटिक होता है, असल में ये पॉलीप्रोपाइलीन है इसका जो सिंथेटिक जो नाम है ना असल में, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर एब्डोमिनल वॉल के क्लोजर के लिए, जैसा कि हमने आज नहीं किया स्किन क्लोजर के लिए हम एब्डोमिनल वॉल क्लोज करते हैं, उसके क्लोजर के लिए हर्नियोरेफी में जो डॉन्स रिपेयर जिसको बोलते हैं, डॉन्स रिपेयर, ठीक है। उसकी जो फिगर ऑफ 8 करते हुए हम ऐसे करते हुए एक तरफ हम हो जाते हैं कंजाइंट टेंडन और दूसरी तरफ इंगुइनल लिगामेंट को नहीं करते, तो उस तरह इसको प्रोलीन हम यूज़ करते हैं उस जगह में, याद है, ठीक है ना। और उसके बाद वेस्कुलर रिपेयर में भी प्रोलीन यूज़ होता है, याद रखना, वेस्कुलर रिपेयर में भी प्रोलीन यूज़ होता है। प्रोलीन इज़ अ सिंथेटिक पॉलीप्रोपाइलीन है, इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेबल और मोनोफिलामेंट है, ठीक है। मोनोफिलामेंट का ख़ास फ़ायदा क्या होता है, गुड हैंडलिंग एंड नॉटिंग, ठीक है। इसी तरह जो साइजेस की बात, तो चलो हमने 2 पढ़ लिए, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस 2 काफ़ी हैं, सिल्क और प्रोलीन। अब साइज़ की बात करें, अगर साइज़ की बात करें ना, तो साइज अकॉर्डिंग टू डायमीटर विथ 0 एज रेफरेंस। देखो साइज़ जो कोई भी स्विचर होता है उसको हम 0 एज रेफरेंस इसको हम देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू डायमीटर इसको साइज़ करते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू डायमीटर विथ रेफरेंस टू 0, इसलिए कह रहा हूँ 0 एज रेफरेंस, कि अगर नंबर एलोन हो, कोई भी नंबर एलोन हो, 1 2 3 4 एलोन हो, तो ये इट रिप्रेजेंट्स लार्जर स्विचेस। फॉर एग्जांपल प्रोलीन 1, ठीक है ना, प्रोलीन 1, तो ये फिर लार्जर स्विचर है। लेकिन नंबर फॉलोड बाय 0 फिर ये प्रोग्रेस, फॉर एग्जांपल प्रोलीन 40, तो ये छोटा स्विचर है। 30 फिर 40 से बड़ा है, 20 फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह हम साइज़ करते हैं, किसको साइज़ करते हैं, स्विचर्स को, ठीक है। अब अगर हम नीडल्स की बात करें, तो देखो नीडल्स जो होती हैं, नीडल्स याद रखें, नीडल्स आर माउंटेड एट द एंड ऑफ द स्विचर। ये देखो ये नीडल है, ये स्विचर है, हमने स्विचर पढ़े, अब नीडल देखते हैं, ठीक है। तो नीडल्स देखो एंड ऑफ द स्विचर पे वो होती है, नीडल लगी हुई होती है, वो कहता है, ठीक है। अब नीडल्स जो हैं देखो कर्व्ड हो सकती हैं हमारे पास, नीडल्स स्ट्रेट हो सकती हैं, अच्छा ठीक है। और नीडल्स फिर हाफ सर्कल होती है, 1/3 सर्कल होती है, ठीक है। और ये जो हाफ सर्कल और 1/3 सर्कल है ना, इसको हम नीडल होल्डर से पकड़ते हैं, जबकि जो स्ट्रेट नीडल्स हैं इनको हम विदाउट नीडल होल्डर पकड़ते हैं, हाथ से ही यूँ करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो नीडल्स क्या हो सकती हैं, कर्व्ड हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं। इसी तरह नीडल्स कटिंग भी हो सकती हैं, राउंड बॉडी भी हो सकती हैं। देखो जो कटिंग नीडल्स होती है ना, उनका जो टिप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, आपने अगर करीब से देखा तो नोट किया होगा। कटिंग का टिप ट्रायंगुलर होता है, यूज्ड इन टफ स्ट्रक्चर, स्किन हो गया, फेशिया हो गया, ठीक है। ये टफ स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन और फेशिया, ठीक है। इनको स्विचर करने के लिए हम कटिंग नीडल यूज़ करते हैं। जो राउंड बॉडी होता है ना, इनका जो टिप होता है ना, इनका टिप वो टेपर्ड होता है, इनका टिप होता है टेपर्ड, ठीक है। जैसा कि ये निप नहीं है, ये टेपर्ड है, देखो ये जो निप, इस तरह राउंड बॉडी होती है। और इसको हम फिर यूज़ करते हैं स्विचर करने के लिए डेलिकेट टिश्यू, फॉर एग्जांपल गट हो गया एक डेलिकेट टिश्यू, ब्लड वेसल एक डेलिकेट, इनके लिए हम राउंड बॉडी यूज़ करते हैं।